नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के पास सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने दिल्ली से 10 लाख जो स्ट्रीट डॉग्स है, जिनके वजह से काफी लोगों को डॉग बाइट्स होती है और उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो जाती है, के बारे में एक आदेश दिया है कि इनको कोई एक बाहर बाड़ा बनाया जाए और वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाए। प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट काम है और मैं नहीं समझता कि वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में है कि वो इस तरह का कोई आदेश दे, क्योंकि ये तो सरकार का काम है, स्वास्थ्य विभाग का काम है कि उसको ये देखना चाहिए। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो उनको पालन करना ही पड़ेगा। इस विषय में मैंने कुछ रिसर्च की थी, यानी कुछ रिसर्च तो क्या की थी, कुछ जानकारी इधर उधर हासिल की थी। और करीब 7 साल पहले एक वीडियो मेरे एक दूसरे चैनल पर दिया था, जिसमें मैंने एक तरह से विश्लेषण किया था क्या कारण होते हैं कुत्तों के बढ़ने के और क्या इसके वेरी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आपको के बाद में शेयर करूंगा। हालांकि उसकी शुरुआत मैंने राहुल गांधी से की थी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक कुत्ता पाला हुआ था, उनका पिद्दी नाम था उसका। तो उसके बारे में शुरुआत की थी और थोड़ा पॉलिटिकल एंगल सटायर के स्टाइल में देने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार भी राहुल गांधी ने कुत्तों के समर्थन में अपना एक बयान दिया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यह अमानवीय है। तो देखिए, ये मेरा वीडियो जो करीब 7 साल पहले मैंने शेयर किया था मेरे दूसरे चैनल पर, अंत तक देखिएगा। आपको काफी कुछ इसमें से डाटा सहित और कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे किस तरह से कुत्तों से निपटा जा सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल काम है ये, और ये सारे ही जो विकासशील देश हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देशों में भी स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है। तो देखिएगा अंत तक और फिर कमेंट्स कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कुछ कुत्ते काफी काफी सुर्खियों में रहे हैं। इनमें कुछ वीआईपी कुत्ते यानी ब्रांडेड कुत्ते हुए जो कि पालतू कुत्ते होते हैं, और दूसरे होते हैं आवारा कुत्ता जो कि सड़कों पे घूमते रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वीआईपी कुत्ते के। एक वीआईपी कुत्ता वीडी जो कि राहुल गांधी का कुत्ता था। वो उसका एक वीडियो खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें वो उसे बिस्किट खिला रहे हैं और कुछ करतब दिखाने के लिए बता रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि मेरे जो ट्वीट हैं, जो ऑफिस ऑफ रागा से ट्विटर हैंडल है, वो ये कुत्ता हैंडल करता है। ये उनका नवअर्जित अति विश्वास या आत्मविश्वास कहें, वो झलकाता है। यानी कि कांग्रेस में अब एक स्वान कांग्रेस भी आ गई है। इस पे मुझे याद आता है 1977 के सांसद पाली से जो थे अमृत नाहटा, उनका इमरजेंसी के दौरान जो वातावरण था उसके बारे में संसद में दिया गया बयान। उन्होंने कहा था कि आज इमरजेंसी के दौरान देश की नेता इंदिरा गांधी थी, युवकों के नेता संजय गांधी थे और बच्चों के नेता वरुण गांधी थे। उस समय राहुल गांधी हालांकि वरुण से बड़े हैं, पैदा हो गए थे, लेकिन वो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र नहीं थे, वो इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर आज नाहटा जी जिंदा होते तो वो कहते कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, युवा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, महिला कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, बाल कांग्रेस के नेता उनके बच्चे, और स्वान कांग्रेस के नेता वीडी कहना चाहिए मुझे। इसके अलावा जो ब्रांडेड कुत्ते होते हैं, वो अपने शहर में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे यदि आप जाते हो तो अपने मालिक के नौकर के साथ घूमते हुए देखे होंगे, और वो अपने सारे शहर को अपना शौचालय समझते हैं और इधर उधर करते रहते हैं। इसमें कभी मॉर्निंग वॉक के दौरान आपके पाँव भी खराब हुए होंगे। अभी तक तो कोई ठोस रूप से प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है। हालांकि मैंने सुना है कि इंदौर में ऐसी यदि आप रिपोर्ट करेंगे तो इन पे 5,000 रुपए तक फाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं आवारा कुत्तों की। अभी हाल ही में एक समाचार आया था जो कि आकाशवाणी पर भी था कि श्रीनगर में पिछले 3 सालों में 16,000 लोगों को कुत्तों ने काट खाया है। तो ये बताया जाता है कि दिल्ली में प्रति 6 मिनट एक आदमी को कुत्ता काट लेता है। इंदौर की अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 1200 से 1500 आदमियों को प्रति महीना कुत्ता काटता है, यानी करीब 15,000 से 18,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार होते हैं। इनमें से 1 या 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या वहाँ की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार उनकी रहती है, और यदि वहाँ पे कुछ कुत्ते कम हो जाते हैं तो या तो रिप्रोड्यूस कर दिए जाते हैं या फिर बांस के इलाके से वहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं। बताया जाता है कि एक मादा कुत्ता 6 महीने में 6 बच्चों को जन्म देता है, और इस तरह यदि 5 साल तक वो मल्टीप्लाई होते रहे तो 5,000 कुत्तों को जन्म दे देता है। जो में भी आवारा कुत्तों की काफी समस्या रही थी, और उन्होंने एक CNVR पद्धति के
द्वारा इनके संख्या को कम किया था या इनको कंट्रोल किया था। इसमें वो कुत्ते को पकड़ते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उसकी नसबंदी कर देते हैं, उसके बाद उसको वैक्सीनेट करते हैं और उसको फिर उसी जगह पे छोड़ देते हैं जहां पर से वो कुत्ता आया था। और इस तरह से जो उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है, इनकी नसबंदी की जाती है, उससे कुत्तों की फर्दर प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। तो मैं कुत्तों को मारने का भी एक उपाय सोचा गया था कुत्तों की संख्या कम करने के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि ये अमानवीय होता और ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल काम भी था। कुत्तों के इस केस में भी हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरवेंशन किया और एक पिटीशन के जवाब में, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वे उनका एम है कि वो 100 कुत्तों की प्रतिदिन नसबंदी करेंगे और इंदौर के पास में ही एक 3 एकड़ जमीन में कुत्तों के लिए एक आश्रय बनाएंगे जहां से कुत्तों को पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। अब इसमें शासन, प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों की कितनी प्रतिबद्धता रहती है उस पर डिपेंड करता है कि ये कुत्ते कम होंगे या नहीं हो पाएंगे। कुत्तों के काटने के अलावा कुत्तों का एक और नुकसान है कि वो उनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि आप यदि मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर पे जा रहे हैं तो पीछे से भौंकते हुए कुत्ते 3-4 एक साथ आते हैं। इसमें हड़बड़ाहट में कार का ड्राइवर कुछ गलत एक्शन ले लेता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो कुत्तों का काटना और कुत्तों के कारण दुर्घटनाएं, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं जिनसे अगर भारत में कुछ स्मार्ट सिटी बनाने हैं तो इनसे निजात पाना ही होगा। और इसमें प्रशासन की प्रतिबद्धता, जैसा कि अभी विभिन्न शहरों में सफाई के बारे में प्रतिबद्धता दिखी रही, तो हम जल्दी ही कुत्तों के मिनांस से उबर पाएंगे। तो ये थी कहानी ब्रांडेड कुत्तों की और आवारा कुत्तों की। आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।